स्वर्णपुर नाम के एक समृद्ध राज्य में एक अत्यंत गरीब और मेहनती किसान रहता था, जिसका नाम दीनदयाल था। दीनदयाल का एक जवान लड़का था, जिसका नाम आदित्य था। आदित्य कोई भी कामकाज नहीं करता था। वह सारा दिन बस गांव की गलियों में आवारागर्दी करता रहता था और यहाँ वहाँ मटर गश्तियाँ करता फिरता था। एक दिन दीनदयाल ने बड़े प्यार से उसे पास बुलाया और कहा, बेटा, अब तो तुम्हारी बड़ी बड़ी मूंछें भी उगाई हैं। अब तो कुछ कामकाज करो ना। अब तो सचमुच ही मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरा शरीर भी जवाब देने लगा है। आदित्य ने बड़ी ढिठाई से जवाब दिया, बापू, आप दोनों मेरे माता पिता हो और आपने ही मुझे इस संसार में पैदा किया है, इसलिए मुझे जीवन भर बिठाकर खिलाने का फर्ज भी आपका ही है। आप बस अपने इस फर्ज को निभाते रहिए। मैं तो कोई कामकाज नहीं करूंगा। यह कड़वी और बेरुखी बात कहकर वह झोपड़ी से बाहर निकल गया। तब दीनदयाल ने अपनी पत्नी मंदाकिनी से बड़े दुखी मन से कहा, मंदाकिनी, मैं तो आदित्य को समझा समझा कर पूरी तरह से हार गया हूँ। उसे सुधारने का मुझे अब कोई भी उपाय नजर नहीं आता। अब तुम ही बताओ क्या करूं? क्या मैं इसी तरह से अपने इस बुढ़ापे में भी खेतों में दिन रात मर मर कर काम करता रहूंगा? मंदाकिनी ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, आप इस प्रकार से इतने दुखी मत होइए। आप ऐसा कीजिए कि राज दरबार में जाकर आदित्य के खिलाफ महाराज से शिकायत कर दीजिए। तब महाराज आदित्य को दरबार में बुलवाकर उसे खूब डांट टपट करेंगे और शायद उसे सही राह पर ले आएंगे। शायद तुम ठीक कहती हो मंदाकिनी, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। उसी दिन दीनदयाल स्वर्णपुर के राजा विक्रमजीत के दरबार में जा पहुंचा। दरबार में पहुंचते ही वह चिल्लाया, दुहाई है महाराज, दुहाई है, मेरा न्याय कीजिए महाराज। कहो किसान, तुम्हें क्या कष्ट है? तुम इतने परेशान क्यों हो? महाराज, मेरा एक ही इकलौता पुत्र है जिसका नाम आदित्य है। इस बड़ी आस के साथ कि बड़ा होकर वह मेरे बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, मैंने उसे बड़े ही लाड चाव और प्यार से पाला था। लेकिन अब जबकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मेरा बेटा आदित्य मेरा कोई काम नहीं करता। वह दिन भर अपने आवारा दोस्तों के साथ इधर उधर मटर गश्तियाँ करता फिरता रहता है। मेरे बार बार समझाने पर वह कहता है कि वह जीवन भर कोई काम धंधा नहीं करेगा और मुझे ही जीवन भर उसे कमा कर खिलाना पड़ेगा। ओह, तो तुम्हारा बेटा बड़ा ही स्वार्थी और कामचोर है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगा। सैनिकों, इसी समय जाओ और आदित्य को बंदी बनाकर हमारे सामने पेश करो। सैनिकों ने महाराज की आज्ञा का पालन करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई और शीघ्र ही आदित्य को लेने के लिए चले गए। जब आदित्य दरबार में लाया गया तो महाराज ने पूछा, आदित्य, क्या ये तुम्हारे पिता हैं? आदित्य ने बिना डरे कहा, हाँ महाराज, यही मेरे पिता हैं। बताइए क्या बात हो गई? मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? महाराज कड़क कर बोले, क्यों रे आदित्य, तुम इतने जवान और हट्टे कट्टे नौजवान हो, फिर भी कोई काम धाम क्यों नहीं करते? अपने इन बूढ़े माँ बाप को कमाकर क्यों नहीं खिलाते पिलाते? आदित्य ने बेशर्मी से कहा, महाराज, मैं कामकाज करूं भी तो क्या करूं? मैंने आज तक कोई कामकाज सीखा ही नहीं है और अब कामकाज सीखने की मेरी उम्र भी नहीं रही। आदित्य की यह बात सुनकर महाराज को बहुत क्रोध आया। वे बोले, आदित्य, ऐसा कहते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुम जो कुछ मर्जी करो, चाहे चोरी करो या डाका डालो, यह तुम्हारी अपनी मर्जी है, परंतु तुम्हें अपने बूढ़े माँ बाप को खिलाना पिलाना ही पड़ेगा। खबरदार, अब फिर से अगर मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई भी शिकायत सुनने को मिली तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शूंगा। आदित्य ने हैरान होते हुए पूछा, महाराज, आप मुझे चोरी करने की सलाह दे रहे हैं? राजा हंसे और बोले, अरे मूर्ख, तेरे बस का तो वह काम भी नहीं है। चोरी करने में भी बहुत दिमाग का प्रयोग करना पड़ता है और बड़ी मेहनत लगानी पड़ती है। तुम जैसे निठल्ले और कामचोरों के बस का तो यह काम भी नहीं है। ऐसे पुत्र का पिता होने से तो अच्छा है कि आदमी बिना पुत्र के ही रहे। आदित्य, तुम इस मानव जीवन पर एक कलंक हो। महाराज की यह अपमानजनक बात सुनकर आदित्य को मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वह सोचने लगा, ओह, भरे दरबार में मेरा इतना अपमान! यह राजा अपने आप को समझता क्या है? क्या मैं इसके डराने धमकाने से काम धंधा करने लगूंगा? नहीं, हरगिज नहीं।
इसके बाद जब दोनों पिता और पुत्र राज दरबार से बाहर आ गए, तब पिता दीनदयाल ने कहा, चलो आदित्य, अब घर चलो। आदित्य ने चिल्लाकर कहा, नहीं बापू, अब मैं घर नहीं जाऊंगा। आज से आप मेरे लिए मर गए और मैं आप। दीनदयाल घबराकर बोला, आदित्य, यह तुम क्या कह रहे हो बेटा? ठीक कहता हूँ पिताजी। भरे दरबार में आज आपने मुझे बुरी तरह अपमानित करवाया है। अब तो आपके कलेजे को ठंडक पड़ गई होगी। अब मैं कोई काम धंधा करूं या ना करूं, परंतु मैं अब आपके पास कभी लौट कर नहीं आऊंगा, यह बात पक्की है। यह कहते हुए आदित्य वहां से तेजी से चला गया। आदित्य के जाने के बाद दीनदयाल मन ही मन सोचने लगा, जाने भी दो इसको। जब कहीं कोई ठिकाना नहीं मिलेगा तो थक हार कर खुद ही घर वापस लौट आएगा। इधर आदित्य नगर से बाहर निकलकर एक घने जंगल की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते शाम हो चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा छाने लगा था। उसने सोचा, रात मुझे इसी जंगल में बितानी पड़ेगी, लेकिन अगर मैं यहाँ नीचे जमीन पर रहा तो मुझे कोई जंगली जानवर खा जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि किसी ऊंचे पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता हूँ। ऐसा कहकर आदित्य एक पेड़ के ऊपर चढ़कर छिपकर बैठ गया। जब आधी रात बीत चुकी थी और आदित्य पेड़ की डाल पर बैठा हुआ सुस्ता रहा था, तभी उसे नीचे किसी आदमी के बोलने की आवाज सुनाई दी। आदित्य ने पेड़ से नीचे झांका तो उसे एक आदमी दिखाई दिया और उसके सामने हीरे, सोने की अशर्फियां और मोतियों से भरी हुई एक बड़ी थैली खुली पड़ी थी। वह आदमी अपनी इस दौलत को देखते हुए खुशी से कह रहा था, अरे वाह भगवान, आज तो आपने मुझ पर बड़ी ही कृपा की और आज की चोरी में मुझे इतना सारा माल हाथ लग गया। पेड़ पर बैठा हुआ आदित्य यह तुरंत समझ गया कि अवश्य ही यह कोई शातिर चोर है जो अपना चोरी का माल लेकर यहाँ छिपने आ गया है। उसने सोचा, काश इतनी दौलत मेरे पास भी होती तो आज मुझे ऐसे बुरे दिन नहीं देखने पड़ते। आदित्य इन्हीं सोच विचारों में पूरी तरह डूब गया था कि उसका संतुलन अचानक खराब हो गया और वह फिसलकर पेड़ से सीधे नीचे उस चोर के पास जा गिरा। चोर चौंक गया और बोला, अरे कौन हो तुम और इतनी रात को इस पेड़ पर क्यों छिपे बैठे थे? आदित्य ने डरते हुए कहा, मेरा नाम आदित्य है और मैं अपने घर से रूठ कर निकला हूँ। आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो तुम इतनी रात को इस भयानक जंगल में पेड़ के ऊपर आ बैठे हो? तब आदित्य ने उस चोर को अपने विषय में विस्तार पूर्वक पूरी कहानी बताई। सारी बात जानकर वह चोर मन ही मन में सोचने लगा, यह लड़का काफी हट्टा कट्टा और जवान है, क्यों ना इसे भी अपने चोरी के धंधे में शामिल कर लूं? आदित्य, मेरा नाम शमशेर चोर है। क्या तुम मुझसे चोरी का काम सीखना चाहते हो? क्या मैं यह कर पाऊंगा? हाँ आदित्य, चोरी का काम करके तुम बहुत जल्दी ही ढेर सारी दौलत के मालिक बन सकते हो और फिर चोर बनकर ही तुम राजा विक्रमजीत से अपने उस अपमान का बदला भी ले सकते हो। आदित्य को उसकी बात जम गई। उसने कहा, बात तो आप ठीक कहते हैं, मुझे आपकी यह बात पूरी तरह मंजूर है। तो चलो मेरे साथ, मेरा घर नीलगिरी के जंगल में है, हम वहीं चलकर रहेंगे। फिर वे दोनों शमशेर के घर की ओर निकल पड़े। जल्दी ही वे दोनों उसके गुप्त ठिकाने पर पहुंच गए। आदित्य, आज से मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूं और अपने सारे चोरी के गुण तुम्हें सिखाऊंगा। मैं भी आज से आपको अपना गुरु मानता हूं और वचन देता हूं कि पूरी मेहनत और मन लगाकर चोरी के सारे गुण सीखूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शाबाश आदित्य। उधर गांव में आदित्य के माता पिता आदित्य के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे। दीनदयाल रोते हुए कहता, काश मैं महाराज के पास नहीं जाता और मैंने आदित्य की इतनी बेइज्जती नहीं करवाई होती, तो वह आज हमारे पास होता। पता नहीं वह बेचारा भूखा प्यासा कहां कहां भटक रहा होगा। इधर सुबह होने पर शमशेर चोर आदित्य को चोरी करने के नए नए तरीके सिखा रहा था। आदित्य, देखो, मैंने आज तुम्हें सिखाया कि किस प्रकार चोरी करने के लिए बड़ी बड़ी इमारतों पर रस्सा डालकर अंदर पहुंचा जाता है। 1 महीने के अंदर अंदर शमशेर चोर ने आदित्य को चोरी करने के सारे गुण सिखा दिए।
आदित्य ने शमशेर चोर के साथ मिलकर कई जगहों पर चोरियां की और वह एक के बाद एक कई सफल चोरियां करता गया। अब वह एक बहुत ही शातिर और नामी चोर बन चुका था। फिर एक दिन आदित्य ने अपने गुरु से कहा, यह तुम क्या कह रहे हो आदित्य? वह बहुत जोखिम भरा काम है। मैं ठीक कहता हूं गुरु। राजा विक्रमजीत ने भरे दरबार में मेरी हंसी उड़ाते हुए कहा था कि मैं कोई कामकाज नहीं कर सकता, यहां तक कि चोरी भी नहीं कर सकता। आज मैं उनको यह दिखाना चाहता हूं कि मैं कितना बड़ा और कितना शातिर चोर बन गया हूं। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर उसी रात को गुरु और चेला दोनों ने मिलकर राजा के खजाने पर हाथ साफ कर दिया। जाते जाते आदित्य ने राजा के खजाने में एक गुप्त चिट्ठी छोड़ दी। अगली सुबह महल में हाहाकार मच गया। खजांची भागता हुआ आया। महाराज, गजब हो गया, गजब हो गया। अपना राज खजाना पूरा चोरी हो गया है और वहां चोरों ने एक चिट्ठी छोड़ी है। राजा ने घबराकर वह चिट्ठी ली और उसे पढ़ने लगे। उसमें लिखा था, राजा विक्रमजीत, याद करो वो दिन जब आपने भरे दरबार में मुझे बुरी तरह अपमानित किया था कि मैं चोरी करने के योग्य भी नहीं हूं। आज अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह से देख लो, मैंने आपका पूरा खजाना चोरी कर लिया है। चिट्ठी पढ़कर राजा गुस्से से कांपने लगे और बोले, ओह, तो ये उस आदित्य का काम है जिसके पिता कुछ दिनों पहले दरबार में उसके खिलाफ शिकायत लेकर आए थे। सैनिकों, इसी वक्त दीनदयाल किसान के घर जाओ और आदित्य को पकड़कर मेरे सामने लेकर आओ। सैनिक बिना समय गंवाए दीनदयाल किसान की झोपड़ी पर पहुंच गए। सैनिकों ने चिल्लाकर पूछा, दीनदयाल, तुम्हारा बेटा आदित्य कहां पर छिपा है? वह तो कई महीनों से घर नहीं आया है महाराज। झूठ बोलते हो तुम दोनों। चोरी के माल के साथ तुमने ही उसे इस झोपड़ी में कहीं छिपा रखा है। क्या तुम क्या कह रहे हो? चोरी का माल कैसा? हाँ, उसने राजा के खजाने में बहुत बड़ी चोरी की है। अब तो भगवान भी उसे मौत के मुंह से नहीं बचा सकते। ओह मेरे मालिक, इसका मतलब कि मेरा बेटा आदित्य अब सचमुच एक चोर बन गया है। सैनिकों ने जब आदित्य को झोपड़ी में नहीं पाया तो वे आदित्य की जगह पर उसके बूढ़े माता पिता को ही पकड़कर राजमहल में ले गए। राजा ने उन्हें देखकर पूछा, यह क्या है? आदित्य की जगह पर तुम इन बूढ़ों को क्यों उठा लाए? महाराज, आदित्य वहां पर नहीं था। जरूर इन दोनों ने ही उसे कहीं पर छिपा रखा होगा। ऐसी बात है तो इन दोनों को ले जाकर काल कोठरी में बंद कर दो। उधर राजा के खजाने से लूटी हुई दौलत को देखकर आदित्य और उसका गुरु बहुत खुश हो रहे थे। फिर एक दिन जब आदित्य और उसका गुरु कहीं और चोरी करके वापस अपने ठिकाने पर लौट रहे थे तो अचानक रास्ते में बहुत तेज मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए वे दोनों पास के एक गांव में गए और एक बड़ा दरवाजा खटखटाने लगे। अंदर से आवाज आई, अरे भाई, कौन है जो इतनी रात को इस तेज बारिश में मेरा दरवाजा खटखटा रहा है? हम परदेसी हैं और इस आंधी तूफान में फंस गए हैं। क्या हमें आज की रात बिताने के लिए थोड़ा सा आसरा मिल सकता है? उस घर के मालिक ने दरवाजा खोला और उन्हें सम्मान के साथ अंदर ले लिया। मालिक बोला, हमारे यहाँ पर अतिथियों का बहुत सत्कार किया जाता है। आप लोग बड़े आराम से यहाँ रात गुजार सकते हैं। तभी आदित्य ने उस घर के मालिक, जो कि एक अमीर सेठ था, की बेटी लावण्या को देखा। आदित्य उसे देखते ही उस पर पूरी तरह मोहित हो गया। जब आदित्य और उसका गुरु रात को सोने के लिए अपने कमरे में गए तो आदित्य ने धीरे से अपने गुरु से कहा, गुरु, यह लड़की मेरे दिल को बहुत भा गई है। क्या इसके साथ मेरा विवाह हो सकता है? गुरु शमशेर मुस्कुराया और बोला, क्यों नहीं हो सकता? मैं कल सुबह ही इस विषय में घर के मालिक से बात करूंगा। सुबह होते ही गुरु ने उस सेठ से कहा, मैं आपकी पुत्री के विषय में आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल कीजिए श्रीमान जी। यह मेरा बेटा आदित्य है। मेरे पास लाखों की धन संपत्ति है और नीलगिरी के जंगल में मेरा अपना बहुत बड़ा घर है। आपकी पुत्री को देखकर मेरा बेटा उस पर मोहित हो गया है और वह उससे विवाह करना चाहता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? सेठ ने थोड़ा सोचा और कहा, देखिए,
कहीं ना कहीं तो मुझे अपनी पुत्री का विवाह करना ही है। पर आप यह बताइए कि आपका पुत्र आखिर करता क्या है? गुरु ने लापरवाही से कहा, कुछ नहीं। भला इसे कुछ करने की आवश्यकता भी क्या है? इसके बाप के पास लाखों की संपत्ति जो पड़ी है। सेठ ने फिर पूछा, मेरे कहने का मतलब है कि क्या आपका पुत्र कुछ काम धंधा या कोई विशेष कारीगरी जानता भी है? यदि जानता है तो क्या जानता है? मेरे पुत्र ने कभी कोई काम धंधा या कारीगरी नहीं सीखी। इसे कुछ भी सीखने या जानने की भला आवश्यकता भी क्या है? यह मेरी सारी संपत्ति का एकमात्र वारिस है। मेरे मरने के बाद तो यह सब कुछ इसी का ही तो होगा। यह सुनकर सेठ गंभीर हो गया और बोला, माफ कीजिए श्रीमान, तब तो मैं आपके पुत्र के साथ अपनी बेटी लावण्य का विवाह बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं धन दौलत का नहीं बल्कि गुणों और हुनर का आदर करता हूँ। मैं उस लड़के को अपनी बेटी कभी नहीं दे सकता जिसने कला या कारीगरी के नाम पर आज तक कुछ भी ना सीखा हो, क्योंकि धन दौलत तो मेरे पास भी बहुत है। गुरु शमशेर और आदित्य हैरान रह गए। वे सेठ से विदा लेकर चुपचाप वहां से चल दिए। रास्ते में गुरु ने कहा, आदित्य, तुमने सुन लिया ना कि वह सेठ अपनी पुत्री के विवाह के बदले में क्या चाहता है? आदित्य जुनून में बोला, कुछ भी हो गुरु, मैं हर हालत में लावण्य से ही विवाह करूंगा। लेकिन कैसे? उस सेठ ने तो साफ साफ इनकार कर दिया है। गुरु, मैं किसी रात को उस सेठ के घर पर हमला करूंगा और लावण्य को बलपूर्वक अपने साथ उठा ले आऊंगा। गुरु शमशेर ने उसे डांटते हुए कहा, ऐसा अनर्थ कभी न करना आदित्य। यदि तुम जबरदस्ती उस लड़की को उठाकर ले जाओगे तो उसके साथ विवाह करने के बाद भी तुम जीवन में कभी खुश नहीं रह पाओगे। यदि तुम सचमुच लावण्य के साथ सुख से विवाह करना चाहते हो तो चोरी के अलावा तुम्हें अब कुछ और ईमानदारी का कामकाज भी सीखना ही चाहिए। तभी तुम्हारी विवाह की यह इच्छा पूरी हो सकेगी। आदित्य को बात समझ आ गई। उसने कहा, आप ठीक कहते हैं गुरु, मैं अब अवश्य ही कोई ना कोई नेक काम जरूर सीखूंगा। गुरु, आप ऐसा कीजिए कि आप अकेले ही घर जाइए, मैं इसी समय कोई ना कोई काम धंधा सीखने का जुगाड़ करता हूं। ठीक है, मैं नीलगिरी में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। ऐसा कहकर शमशेर वहां से चला गया। आदित्य एक दूसरे गांव में जा पहुंचा और वहां एक बड़े सुनार की दुकान पर गया। उसने कहा, सेठ जी, मुझे आपसे कुछ खरीदना नहीं है, मैं सुनार का धंधा सीखना चाहता हूँ। क्या आप यह काम मुझे सिखाएंगे? क्यों नहीं, बिल्कुल सिखा दूंगा। मैं आपके इस धंधे को कितने दिनों में पूरी तरह सीख सकता हूँ? दिन? अरे भले मानस, इस काम को सीखने में कम से कम 3-4 वर्ष लग सकते हैं। ओह, मैं इतने सारे दिन धंधा सीखने में खराब नहीं कर सकता। क्या आप मुझे 3-4 दिनों में ही यह काम सिखा सकते हैं? लगता है तू कोई महामूर्ख है। तू मेरा काम कभी नहीं सीख सकता। जा यहाँ से और मेरा समय खराब मत कर। सेठ ने उसे डांट फटकार कर वहाँ से भगा दिया। आदित्य बहुत ही कम दिनों में कोई ना कोई कामकाज सीख लेना चाहता था। वह काम सीखने के सिलसिले में जहाँ जहाँ भी गया, हर किसी ने उससे यही कहा कि किसी भी काम को सीखने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए। आदित्य हर जगह से निराश होकर लौटने लगा। इसी उधेड़बुन में जब वह सड़क पर जा रहा था तो उसने देखा कि कुछ मजदूर अपने सिर पर अनाज की भारी भारी बोरियां ले जा रहे थे। उन्हें देखकर आदित्य सोचने लगा, मजदूरी एक ऐसी कला है जो बिना कुछ सीखे ही पल भर में आ सकती है। क्यों ना मैं और सारे काम धंधे छोड़कर मजदूरी करना ही सीख लूं। ऐसा सोचकर आदित्य भी उन मजदूरों के साथ काम में लग गया। उसने दिन भर कड़ी धूप में पसीना बहाया। शाम होने पर आदित्य को उसकी पहली ईमानदारी की मजदूरी मिल गई। उन पैसों को लेकर आदित्य सीधा सेठ के घर की ओर निकल गया। वहां पहुंचकर उसने सेठ से कहा, सेठ जी, मैंने आज ही आपके कहे अनुसार मजदूरी करने की कला सीख ली है। ये पैसे देखिए, मैंने आज दिन भर कड़ी मजदूरी करके ही कमाए हैं। क्या अब आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ नहीं करेंगे? सेठ उसकी ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, बेटा,
मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मेरे कहने पर अमल किया। अब मैं अवश्य ही अपनी बेटी लावण्य का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, मैंने गुरु बना रखा है जिनका कुछ नियम मर्यादा है। मैं चाहता हूं कि यह विवाह मेरे गुरु जी के सानिध्य में हो। आदित्य सेठ के कहने पर उसके गुरु कबीर साहिब जी के आश्रम में जाता है और सत्संग सुनता है। चोरी और बेईमानी कभी किसी को अमीर नहीं बना सकती। ऐसा करने पर व्यक्ति बुरे कर्म कमाता है और फिर उसे अपने पापों का भुगतान करना पड़ता है, और इसके अतिरिक्त पैसे भी उसके पास नहीं रहते। चोरी करने वाला व्यक्ति वास्तव में पैसे नहीं बल्कि पाप इकट्ठा करता है। चुराया हुआ धन भले ही अस्थायी लाभ दे, लेकिन इसके गंभीर कर्मिक परिणाम होते हैं। चोरी, ठगी, रिश्वतखोरी और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों से समाज को मुक्त करने की सीख देते हैं। पूर्ण संत के अनुयायी इन सभी बुराइयों से दूर रहते हैं, जो उनकी शिक्षाओं का सीधा परिणाम है। वे इस बात पर बल देते हैं कि सच्चा धन भौतिक संपत्ति नहीं बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति है। कबीर साहिब जी के आशीर्वाद से अगले ही दिन आदित्य और लावण्य का विवाह हो गया। कुछ दिन बीतने के बाद लावण्य का पिता उससे मिलने के लिए उसके घर गया। आदित्य बेटा, यदि तुम्हें मेहनत मजदूरी ही करनी है तो किसी दूसरे के यहाँ मजदूरी क्यों करते हो? अपने खुद के खेतों में ही मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करते? आदित्य चौंक गया। आप ये क्या कह रहे हैं पिताजी? आदित्य बेटा, मुझसे अब तुम्हारी कोई भी बात छिपी नहीं है। मैं तुम्हारी सारी असलियत जानता हूँ। तुम स्वर्णपुर के एक गरीब किसान दीनदयाल के बेटे हो। आदित्य पूरी तरह हैरान होकर बोला। लेकिन पिताजी, आप मेरे बारे में यह सब कुछ कैसे जानते हैं? सेठ मुस्कुराकर बोला। जब पहली बार तुम मेरे घर पर राहगीर बनकर आए थे और तुमने मेरी बेटी का हाथ मांगा था, तब मुझे तुम बहुत पसंद आए थे और मैं भी अपनी बेटी का विवाह तुमसे करने को तैयार था। लेकिन मुझे तुम्हारी सच्चाई पर शक था, इसीलिए तुम्हारे जाते ही मैंने अपने कुछ वफादार नौकरों को तुम्हारे पीछे जासूसी करने के लिए लगा दिया था। आदित्य लज्जित हो गया। पिताजी, मैं भी आपको यह सच्चाई बताना चाहता था, और जिस दिन से मैंने कबीर साहिब जी का ज्ञान सुना है, मैं भी उनसे दीक्षा लेना चाहता हूँ और यह चोरी का काम छोड़ना चाहता हूँ। गुरुजी, यदि मैं अब यह चोरी का जीवन हमेशा के लिए छोड़ना चाहूं, तो क्या आप मुझे इसकी आज्ञा देंगे? क्यों नहीं दूंगा। तुम चाहो तो आज ही और इसी समय से चोरी करना छोड़ सकते हो। और तुम क्या, जब से मैं तुम्हारे विवाह से वापस आया हूं तब से ही उस संत की वाणी मेरे कानों में गूंज रही है। मेरी तो चोरी करने की हिम्मत ही नहीं होती। तो फिर गुरुजी, मुझे वह सारा धन लौटा दीजिए जो मैंने और आपने मिलकर राजा विक्रमजीत के खजाने से चुराया था। शमशेर ने वह सारा धन सहर्ष आदित्य को लौटा दिया। आदित्य उस सारे धन को और अपनी पत्नी लावण्य को लेकर अपने स्वर्णपुर की ओर चल पड़ा। अपने नगर पहुंचकर वह सीधा राजा के दरबार में पहुंचा। महाराज, मैंने आपके खजाने में चोरी करने का दुस्साहस किया था, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपका सारा धन वापस लौटाने आया हूँ। राजा हैरान होकर बोले। अरे, ये अनहोनी कैसे हो गई? परंतु फिर भी जब तुम खुद सही रास्ते पर लौट आए हो तो मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ। आदित्य ने लूटा हुआ सारा धन महाराज को लौटा दिया। बदले में महाराज ने उसके बूढ़े माता पिता दीनदयाल और मंदाकिनी को तुरंत कारागार से रिहा कर दिया। आदित्य अपने माता पिता को कबीर साहिब जी से दीक्षा दिलाता है और भक्ति करने लगता है। अब आदित्य अपने खेतों में जी तोड़ मेहनत करने लगा। उसके माता पिता उसका यह बदला हुआ मेहनती रूप देखकर फूले नहीं समा रहे थे और बड़े ही खुश थे। अब वह अपने पूरे परिवार और पत्नी लावण्य के साथ एक बहुत ही शांतिपूर्ण, सुखमय और ईमानदारी का जीवन बिताने लगा।